नमस्कार साथियों, आज हम लेके आए हैं इतिहास की सीरीज। इतिहास के शुरुआत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए जो आपने बोर्ड पर देखा है वेद। हम वेदों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि 4 प्रकार के वेद होते हैं। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल से भी पढ़ा होगा, शायद न भी पढ़ा होगा, पर जो आज आप यहाँ से पढ़ोगे वो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम, चाहे एमपीपीएससी लेवल का हो, चाहे किसी भी एग्जाम का, वनडे एग्जाम का हो, आप सटीक और सही जानकारी पाएंगे। वेद ये आप सुनते होंगे काफी गाँव में, शहरों में कि आपने तो बड़े वेद पढ़ लिए। वेद पढ़ना आसान नहीं है। हम इसमें तो सिर्फ जीके के माध्यम से जानेंगे कि वेदों के बारे में क्या कहा गया है। वेद 4 प्रकार के होती हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों को हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। वेद कहा जाता है कि ये पुरुषों के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, ये अपुरुषेय हैं। किसी भी धर्म में कहा जाता है, चाहे इस्लाम के धर्म में ले लो, चाहे ईसाइयों के में ले लो, कोई भी पवित्र ग्रंथ होते हैं उनको कहा जाता है ये हमने नहीं लिखे, ईश्वर के द्वारा रचित हैं। धर्म के बारे में कोई भी क्वेरी नहीं की जाती, उसको जैसा है वैसा मान लिया जाता है। इसी प्रकार से वेदों में जो लिखा हुआ है उस पर कोई क्वेरी नहीं करता, उसको प्रमाणिक मान लिया जाता है। वो हम भी मान रहे हैं और मानते चले आते हैं। वेद होते हैं, ये वेद व्यास द्वारा इनको संकलित किया गया है। ऐसा कहा जाता है वेद व्यास जी हैं जो, उनके द्वारा संकलित किया गया है। ये कोई लिखित नहीं गए हैं, ये इसको संहिता कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। जैसे हमारे संविधान को कहा जाता है कलेक्शन ऑफ रूल, इसको कहा जाता है, वेदों को संहिता कहा जाता है। वेदों का दूसरा अर्थ होता है ज्ञान, पवित्र ज्ञान, मुहूर्त ज्ञान या फिर आध्यात्मिक ज्ञान। इन नामों से इसको जाना जाता है। ये आर्यों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। जो आर्य थे इंडिया के अंदर आए थे, ये आर्यों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। आज से हम बात करें तो लगभग 2000 साल ये हो जाती है और 1500 साल वो हो जाते हैं। लगभग 3500 से 4000 साल पूर्व की बात ये कर रहे हैं आज हम आपसे। जो ऋग्वेद थे, वेद लिखे गए थे 1500 बीसी से 600 बीसी तक लिखे गए थे, जिसमें महत्वपूर्ण है आपका ऋग्वेद, जो आपका सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है, विश्व का सबसे प्राचीनतम, विश्व का सबसे पुराना जो प्रमाणित ग्रंथ है वो है आपका ऋग्वेद, जो लिखा गया है 1500 से 1000 बीसी। बीसी आप समझते हैं, मतलब जो 0 ईसा मसीह का जन्म होता है उससे जस्ट पहले आगे जाते हैं। तो 2000 साल ये हो गई, 2024 प्लस 1000 और 1500 साल ये हो गए, तो लगभग 3500 से 4000। कोई प्रमाणित जानकारी नहीं है इसकी। कहीं आपको उल्लेख 1800 से 1200 के बीच में मिलेगा, कहीं आपको 2000 के बीच में मिलेगा। तो आप 100% प्रूफ नहीं कर सकते इन चीजों को। अलग अलग बुक में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। हम बात कर लेते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद होता है, जो बुक्स होती है, आपने कई बार देखोगे आप ऋग्वेद लिखा रहता है, उसके पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। होत्र एक तरीके से जैसे पंडित होते हैं, उसमें आपको जैसे गीता, रामायण जैसे जो पढ़ते हैं, अलग अलग जैसे पढ़ते हैं, आपको भागवत गीता पढ़ती हैं, तो इसमें जो पढ़ने वाला हुआ करता था, कोई जाति के आधार पर नहीं था। यहाँ पे होत्र जो होता है, जो पढ़ लेता है, उसको होत्र कहा जाता था। इसका एक उपवेद था जिसको आयुर्वेद कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी, यूनेस्को द्वारा भी, किसने? यूनेस्को द्वारा भी 2007 में विश्व धरोहर की सूची में इनकी जो पांडुलिपि हुआ करती हैं उनको विश्व धरोहर की सूची में रख लिया गया है। कितनी महत्वपूर्ण बात है, कितनी प्रमाणिक जानकारी, कितना सही है ये। ऋग्वेद के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये सबसे प्राचीन है और ये प्रकृति पूजावादी है। इसमें जो आर्य हुआ करते थे वो प्रकृतिवादी थे। और ये ग्रंथ क्या है? सबसे प्राचीन है। इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। जैसे हमारे भारतीय संविधान में क्या है? 22 अध्याय हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 थे जो क्या थे? आपके आर्टिकल थे। इसी प्रकार इसमें भी वो बटा हुआ है, जो जिस तरीके से क्या है, 10 मंडल थे। 10 मंडलों में 1028 सूत्र हुआ करते थे, जिसमें 11 हैं जो बालखिल। बालखिल क्या होते हैं? जैसे भारतीय संविधान में 395 तो आपने आर्टिकल बना दिए, फिर जरूरत पड़ी उसके हिसाब से और जोड़ते गए। इसी तरीके से यहाँ पे ऋषि मुनियों द्वारा 1017 जो मूल मंत्र थे, उसमें 11 बालखिल मतलब नवीन मंत्र और जोड़े गए। तो कुल मिलाकर टोटल 1028 सूत्र यहाँ पे हो गए। मंत्रों की बात कर लेते हैं, 10,462 मंत्र हैं। आपको कहीं कहीं 10,500 मिलेगा, वो अप्रोक्स आता है, पर राइट आपका आंसर ये है 10,462 मंत्र आपको मिलते हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी है, आपको सटीक जानकारी शायद कहीं और न मिले।
इसके मंडलों की बात करते हैं, दूसरा और सातवां मंडल। देखो इसमें ऐसा नहीं है कि पहला मंडल पहले जोड़ा गया है, दूसरा और सातवां मंडल सबसे प्राचीन है, मतलब सबसे पहले ये लिखे गए हैं। पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे बाद में लिखे गए। ये आपको ध्यान रखना है, आपके पेपर में भी आता है बार बार। ये सारी जानकारी जो है आपके पेपर में डायरेक्ट हिट करती है और क्वेश्चन हर बार आता है आपके लिए, चाहे किसी भी वनडे एग्जाम हो, एमपीपीएससी, यूपीएससी या अदर स्टेट का एग्जाम हो, या फिर नॉर्मल चर्चाओं की बात होती है, आप किसी से पूछ लीजिएगा। दूसरा और सातवां मंडल है वो सबसे प्राचीन है। पहला और 10वां मंडल, जो पहला और आखिरी मंडल है, बाद में जोड़े गए हैं। ये ऐसा नहीं है किसी एक ऋषि मुनि ने लिख दी या कोई समिति कमेटी बना दी, उसने ड्राफ्टिंग करी और बन गई। संवैधानिक फिक्स टाइम पे बना हुआ है, कुछ लोगों के द्वारा बनाया है, पूरी जनता को उसका अध्ययन करके। पर यहाँ पे पता नहीं कितनी पीढ़ियां गुजरी, कोई 1-2 साल नहीं लगे। यहाँ पे देखने को मिलता है 500 साल लगे, मतलब 8 से 10 पीढ़ियां लग जाती है एक चीज को बनाने में। जो जो ऋषि मुनि आते गए वो अलग अलग जोड़ते गए अपना। तीसरा मंडल महत्वपूर्ण, तीसरा मंडल गायत्री देवी, सूर्य देवी गायत्री को समर्पित है। किसको? सूर्य देवी सावित्री। ये क्वेश्चन आता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है आपको? ऋग्वेद में आपको गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ये आपसे क्वेश्चन आता है, किसको है? सूर्य देवी, सूर्य को अर्पित है। सूर्य देवी सावित्री को तीसरा मंडल समर्पित है, जिसकी रचना वेद व्यास जी द्वारा की गई। किस द्वारा? वेद व्यास जी द्वारा इसकी रचना की गई। बहुत महत्वपूर्ण है ये। नवा मंडल है वो देवता सोम को समर्पित है। किसको? देवता सोम को। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का, जो जातिवाद का मिलता है, जो शूद्रता का मिलता है, वो 10वें मंडल में जातिवाद की व्यवस्था यहां से पनप रही है। इससे पहले कोई जातिवाद नहीं था। इसमें मिल रहा है कि जातिवाद यहां से थोड़ा थोड़ा चालू होने लगा है, वर्ण व्यवस्था यहां से आने लगी। 10वां मंडल क्या है? सबसे बाद में जोड़ा गया है। 10वां मंडल बाद में, तो वर्ण व्यवस्था का इसमें उल्लेख मिल रहा है। 8वें मंडल में हस्तलिखित जो ऋचाएं हुआ करती, जो लिखित थे, उनको खिल कहा जाता था। जैसे इसमें कह रहे हैं ना, वाल खिल। तो 8वें मंडल में जो हस्तलिखित पांडुलिपियां, उनको खिल कहा गया था। ये उल्लेख थोड़ा थोड़ा मिलता है। और अब महत्वपूर्ण, सर्वाधिक स्तुति इसमें, जो हम जैसे भगवान की, शिव की स्तुति करते हैं, तो इसमें क्या है? इंद्रदेव की स्तुति की गई थी। उस समय प्रकृतिवादी थे, इंद्रदेव वर्षा करते हैं, इसलिए क्या है? इंद्रदेव की बार बार स्तुति की जा रही है। यहाँ पे वात्सल्य सिंध नदी का बार बार उल्लेख मिलता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है, नदियों के मामले में आते हैं तो सिंध नदी का बार बार उल्लेख मिलता है। इसका मेन रीजन ये भी है क्योंकि सिंध नदी के किनारे ये पूरा का पूरा चल रहा है सिस्टम, पूरा का पूरा। कहीं ऐसा नहीं कोई दूसरी नदी कावेरी, गोदावरी या अन्य चीजों का मिल जाएगा। वात्सल्य सिंध नदी का सबसे सर्वाधिक 36 बार आर्यों का उल्लेख मिलता है। 36 बार है जो आर्यों का उल्लेख मिल रहा है। गंगा का मात्र 1 बार उल्लेख मिल रहा है। यमुना का 3 बार उल्लेख मिल रहा है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात हो रही है, सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। इस समय वर्तमान में देखेंगे तो विलोप हो चुकी है नदी ये, पर उस समय थी ये पवित्र नदी, सरस्वती को माना गया है। आपको ये याद रखने पड़ेंगे। इंद्रदेव के यहाँ पे ये तीनों सूत्र हैं। इंद्रदेव के बारे में जैसे यहाँ पे 10,462 मंत्र हैं, इनमें से 250 मंत्र सीधे सीधे किसके लिए हैं? इंद्रदेव के लिए लिखे गए हैं सीधे सीधे। 250 इंद्रदेव के लिए, 200 हैं अग्निदेव, 200 अग्निदेव के लिए, 17 जीवन वरुण देव के लिए, 170 हैं वो वरुण देवता के लिए समर्पित किए। माने स्पेशल है ये लोग। इस तरीके से इतनी क्या है, ये ऋग्वेद की जानकारी है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है विश्व का और इंडिया का। अब हम इसको मिटा के दूसरे और जो 3 वेद हैं उनको पढ़ लेते हैं। वेद के बारे में, किसके बारे में? सामवेद के बारे में। सामवेद मतलब साम, संगीत का अर्थ है सीधा। साम माने संगीत। यह एक संगीत वेद है, संगीत का वेद है। इसका उपवेद एक गंधर्व वेद है। इसका वेद उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। इसमें ब्राह्मण है जो 25 ब्राह्मण है। कौन सा ब्राह्मण है? 25 ब्राह्मण है। इसमें सामवेद को 75 मंत्रों को छोड़कर, कितना? 75 मंत्रों को छोड़कर सारे मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें टोटल 1875 मंत्र हैं। कितने? 1875 मंत्र हैं टोटल सामवेद में। उसमें से 1800 मंत्र हैं जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए। सिर्फ इसके 75 वेद हैं। यह संगीत प्रेमी वेद है। यह सूर्य देवता को समर्पित है। किसको? सूर्य देवता को समर्पित है। गाने वाले को उद्गाता कहते हैं, जैसे यहाँ पे म्यूजिशियन गायक कहते हैं।
तो वहां पे जब वेद बन रहे थे, गाने वाले को उद्गाता कहा करते थे। वहां पे संगीत की उत्पत्ति भी यहीं से होती है भैया, सारे गामा पा धा नी, यहीं से संगीत की उत्पत्ति होती है। अगला आता है यजुर्वेद। कौन सा आता है? यजुर्वेद। इसका भी एक उपवेद है जिसे धनुर्वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धनुर्वेद भी कहते हैं। यह एक कर्मकांड प्रधान वेद है। कर्मकांड, यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। बाकी तीनों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पद्य में लिखे गए हैं। ये ऐसा है गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गद्य पद्य, ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? कौन सा कहेंगे आप? यजुर्वेद। इसके ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है। इसके पढ़ने वाले को, जो पढ़ता है, उसको अथर्वु कहा जाता है। इसके दो भाग हैं। कौन कौन से? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, दो भाग हैं। उपवेद है इसका धनुर्वेद। यज्ञों के विधान, मतलब इसमें जो यज्ञ किस तरीके से किया जाना है, क्या क्या नियम बनेंगे, कैसे देवताओं को वो किया जाना है, मतलब आहुति देनी है, किस तरीके से प्रसन्न किया जाना है। तो यज्ञों के विधान, यज्ञों के बारे में किस किस तरीके से की जाती है, यज्ञ की वेदियां बनाना, वो यजुर्वेद से जानकारी हमें मिलती है। अथर्ववेद ये भी महत्वपूर्ण है। क्यों? इसका उपनाम है ब्रह्मदेव। इसको ब्रह्मदेव के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपवेद है शिल्पवेद। क्या है? शिल्पवेद। इसका ब्राह्मण गौपद ब्राह्मण है। अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित है ये। क्या है? अथर्ववेद को अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित है। एक और आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दूं, तीनों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, आरण्यक में लिखे गए हैं, अर्थात जंगलों में लिखे गए हैं। ये एक ऐसा मात्र वेद है जो जंगलों में नहीं लिखा गया। कौन सा? अथर्ववेद, जो अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित है। इसमें जादू टोना, झाड़ा फूंक, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, वशीकरण, जो पूरा काला जादू आता है, पूरा बंगाल का जादू, वो अथर्ववेद में है। किसमें है? अथर्ववेद में। मातृभूमि की अवधारणा, मतलब पहले लोग रहा करते थे, कहीं भी रह रहे हैं तो कोई एक मातृभूमि की कल्पना नहीं आई। अथर्ववेद में मातृभूमि, जहां जन्मी है उस भूमि की चर्चा हो रही है। वहां पे पहले तो जहां पलायन कर रहे हैं वही रह रहे हैं, कोई वो नहीं है, कोई मातृभूमि नहीं। जैसे अब आता है ना, मातृभूमि कहाँ से है, तो मातृभूमि की जो अवधारणा बनी वो कहां से बनी? अथर्ववेद से। मगध और वैशाली राज्य की चर्चाएं भी हमें इसी में मिलती हैं। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद जो था, जो निषद आगे पढ़ेंगे, वो भी यहीं से डिराइव किया गया है। इसके मंत्रों की बात करते हैं तो 20 अध्याय हैं, 731 सूत्र हैं और 6000 मंत्र हैं। ये बात होती है अथर्ववेद की। शुरुआत में ऋग्वेद पढ़ा हमने, ऋग्वेद के बाद हमने सामवेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा। शुरुआत में ये केवल 3 वेद थे, तो त्रिवेद कहा जाता, वेदत्रयी कहा जाता है, इनको त्रिवेद भी कहा जाता। ये वेद है अथर्ववेद, को सबसे बाद में जोड़ा गया। फिर 4 वेद हुए। कितने हुए? 4 वेद। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4। वेद किसने लिखे? अपौरुषेय हैं, ये किसी के द्वारा लिखे नहीं गए हैं। वैसे लिखे गए हैं वो, पर किसी के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। कितने हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ऋग्वेद से पूछेगा, बार बार क्वेश्चन ऋग्वेद से आता है, या दूसरे नंबर पर क्वेश्चन आता है तो अथर्ववेद से आता है। ऐसे पूछ लेते जाता है। जादू टोना झाड़ा फूंक किस वेद में है? तो आपको सीधा सा आंसर कर देना है अथर्ववेद में। ये आपको एक तरीके से क्वेश्चनों के थ्रू या एक कहानी के थ्रू भी आपको मिल जाएगा। ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? कौन सा है आपका? यजुर्वेद है, जो गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। संगीत प्रेमी वेद कौन सा है? सामवेद है। ये हमने अभी वेद पढ़े हैं जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट वीडियो है। इसके आप नोट्स खुद तैयार करिए, आप लिख लिख के हैंड राइटिंग नोट्स में आप अपने हिसाब से डायग्राम बनाइए और उसमें आप फिट करिए सारी चीजों को। अगला वीडियो लेके आने वाला हूं मैं वेदांगों के ऊपर, जिसमें हम 6 वेदांग होते हैं, उनके हम डिटेल में चर्चा करेंगे और वहां से कोई भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप 1 नंबर में, 2 नंबर में, 5 नंबर में लिखिए, कैसे भी लिखिए आप ऑब्जेक्टिव टाइप में। ओके, आप वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।